बीएससी मैथ्स सेमेस्टर 1 जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सेमेस्टर 1 में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये काफ़ी सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में रिपीट होता है और आगे भी रिपीट होगा। क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। ये कैसे आ सकता है, ध्यान से सुनिए। ये ऐसे भी आ सकता है कि स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों के जो क्राइटेरिया होता है उसको सेटिस्फाई करता है, तो उस पर्टिकुलर रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए और सेट थ्योरी का मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है और इम्पॉर्टेंट काइंड्स ऑफ रिलेशन सेट्स के बारे में बात किया है, डोमेन, रेंज, कोडोमेन के बारे में बात किया है, तो वो सारे जरूर देख लेना, ठीक है। सबसे पहले हमें स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। स्टेटमेंट क्या है, अ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए इंड्यूस्ड ए पार्टीशन ऑफ सेट, कन्वर्सली अ पार्टीशन ऑफ सेट डिटरमाइंड एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। यानी एक इक्विवेलेंस रिलेशन है लेकिन किस पे, नॉन एम्प्टी सेट पर। नॉन एम्प्टी सेट ए यानी खाली होना नहीं चाहिए वो वाला सेट, तो ये इसका स्टेटमेंट है, तो ये आपको ध्यान में रख। लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए, मान लिया हमने। लेट अस डिफाइंड अ फैमिली ऑफ डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लास दिस ई आई वेयर आई बिलोंग्स टू lambda, okay. We wish to show that first each equivalence class of A not equal to 5 नहीं होना चाहिए। सेकेंड हमें प्रूफ करना है कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ B ये बराबर 5 का होना चाहिए, जहाँ पर A और B आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। थर्ड हमें क्या प्रूफ करना है कि यूनियन ऑफ I बिलोंग्स टू इंड्यूस्ड लैम्डा इक्विवेलेंस ऑफ A इक्वल टू A के बराबर होना चाहिए, ठीक है। पहला वाला प्रूफ करते हैं, दैट इज ईच इक्विवेलेंस क्लास ए नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंस क्लास क्या पता है हमें, 5 नॉट इक्वल टू ईच इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ ए, राइट। दैट इज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए नॉट इक्वल टू 5। हो गया ना प्रूफ। अब सेकेंड हमें क्या प्रूफ करना है कि जो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए है सेक्शन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी ये बराबर 5 का होना चाहिए। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे, देखो। इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो वी एज्यूम दैट इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी नॉट इक्वल टू 5। हमें इक्वल टू 5 प्रूफ करना है, लेकिन हम सबसे पहले क्या मानेंगे कि ये नॉट इक्वल टू 5 है, उसके बाद इसको हम गलत ठहरा देंगे और ये इक्वल टू 5 हो जाएगा। सिंस इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी नॉट इक्वल टू 5 है, तो इससे देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट एक्स से बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी, राइट। क्योंकि ये 5 के बराबर नहीं है, इसका मतलब कोई तो ऐसा एक एलिमेंट होगा जो इस पर बिलोंग करेगा। x बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी। तो हम इससे क्या लिख सकते हैं, इससे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए और इंटरसेक्शन के लिए एंड का इस्तेमाल करेंगे और x बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी, ओके, टू ए एंड x रिलेटेड टू बी। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंस क्लास है ना, इसका मतलब x कॉमा ए जो ऑर्डर पेयर है वो रिलेशन को बिलोंग करता है और x कॉमा बी भी रिलेशन को बिलोंग करता है। तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए कॉमा एक्स जो है वो बिलोंग करता है रिलेशन को एंड ए एक्स कॉमा बी जो है वो भी बिलोंग करता है रिलेशन को। और ये हमने कैसे लिखा, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, और इक्विवेलेंस रिलेशन का भी हम सिमेट्रिक रिलेशन का इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि सिमेट्रिक रिलेशन कहता है कि अगर ए और बी ऑर्डर पेयर जो है रिलेशन को बिलोंग करता है तो उसका जस्ट ऑपोजिट उल्टा बी कॉमा ए भी रिलेशन को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन सिंस आर इज ट्रांजिटिव, है ना। बी कॉमा ए रिलेशन को बिलोंग करता है आर इज सिमेट्रिक से, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। नाउ लेट x बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। तो हम क्या लिखेंगे कि x1 कॉमा ए जो है वो रिलेशन को बिलोंग करता है एंड a कॉमा बी रिलेशन को बिलोंग करता है, कहाँ से, फ्रॉम 1 से। तो x कॉमा बी भी रिलेशन को बिलोंग करता है, x रिलेटेड, इसका मतलब x रिलेटेड टू है b, इसका मतलब x रिलेटेड है b के साथ। और x बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ b से हम क्या लिख सकते हैं कि e इक्विवेलेंस क्लास ऑफ a is a subset of equivalence class of B. This is equation number A. यहाँ पर लेट करेंगे, लेट x2 belongs to equivalence class of B. तो हम इसे लिख सकते हैं which implies that x2, B belongs to relation and BA also belongs to relation. हम कहाँ से लिखेंगे, from 1 से। to x2, A belongs to relation R, चूँकि R is transitive और x2 इसका मतलब x2 रिलेटेड है A के साथ और x2 बिलोंग्स टू EA यानी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A। इससे हम लिख सकते हैं कि EB इज अ सबसेट ऑफ, यानी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ B इज अ सबसेट ऑफ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A। दिस इज इक्वेशन नंबर B। तो फ्रॉम A एंड B से हम लिख सकते हैं ये दोनों बराबर है, बिकॉज व्हेन A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A, इसका मतलब होता है कि A और B आपस में बराबर है। एज्यूम्शन इज रॉन्ग दैट फैक्ट
इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी नॉट इक्वल टू फाई है, ये गलत प्रूफ हो गया। इसका मतलब हम लिख सकते हैं देयरफॉर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी इक्वल टू फाई होगा। तो यूनियन ऑफ आई बिलोंग्स टू इंड्यूस्ड लैम्डा इक्विवेलेंस ऑफ क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू ए के बराबर करना है। तो हम क्या करेंगे, लेट स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, इसका मतलब स्मॉल ए बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, इसका मतलब ए बिलोंग्स टू यानी स्मॉल ए बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस यूनियन ऑफ आई बिलोंग्स टू इंड्यूस्ड लैम्डा ई ए। अतः हम लिख सकते हैं हेंस ए इज अ सबसेट ऑफ दिस इज इक्वेशन नंबर सी। डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंस क्लास हम लिख सकते हैं कि जो यूनियन ऑफ आई बिलोंग्स टू इंड्यूस्ड लैम्डा ई इक्विवेलेंस ई इज अ सबसेट ऑफ ए, दिस इज इक्वेशन नंबर डी। तो फ्रॉम इक्वेशन सी एंड डी से हम कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर है ना। इसी के साथ ये प्रूफ हो गया। अब कन्वर्सली है, कन्वर्सली आपको प्रूफ करना है, फाइंड a relation R such that R is equal to A, B order pair such that A and B the member of same partition। तो reflexive है, तो for reflexive relation we may say A the member of same partition for all small a belongs to capital A। तो हम which implies that लिख सकते हैं कि small a belongs to relation for all small a जो है वो belong करता है capital A में। तो which implies that हम लिख सकते हैं कि R is क्या है, reflexive है। इसी के साथ ये प्रूफ हो गया। दूसरा हम लोग चेक करते हैं, दैट इज फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। फॉर सिमेट्रिक रिलेशन लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, तो हम विच इम्प्लाइज दैट लिख सकते हैं कि ए एंड बी द मेंबर ऑफ सेम पार्टीशन और बी एंड ए द मेंबर ऑफ सेम पार्टीशन। इसका मतलब बी ए भी रिलेशन को बिलोंग करता है, तो सेटिस्फाई कर गया। दैट इज इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन देन वी हैव बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, दस हम लिख सकते हैं आर इज सिमेट्रिक। लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, तो क्या होना चाहिए ए, इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन से लिख सकते हैं कि ए एंड बी द मेंबर ऑफ सेम पार्टीशन, राइट। और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू, हमने यहाँ पर लिखा है बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, तो हम इससे लिख सकते हैं कि बी एंड सी द मेंबर ऑफ सेम पार्टीशन, which implies that A and C are the member of same partition। इसका मतलब A, C order pair relation को belong करता है। That is if A, B belongs to relation, B, C belongs to relation, then we have A, C also belongs to relation। यही तो होता है transitive relation का क्या बोलते हैं सेट, है ना। तो हम लिख सकते हैं thus R is transitive, और अगर R reflexive भी है, R symmetric भी है और ऑल्सो ट्रांजिटिव भी है, तीनों है, तो हम लोग इससे क्या लिख सकते हैं कि हमारा जो ये पर्टिकुलर रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है, बताओ। इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हेंस प्रूफ।